स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड्स ही मिस्ड द ट्रेन। इस बंदे की ट्रेन छूट गई है, इसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है और हम इस स्टोरी से सीखने वाले हैं बहुत सारी वोकैबलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशन, ईडियम और फ्रेजल वर्ब। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं, राज और एक है ये माया। राज जो है अ यंग मैन ट्राइंग टू गेट टू एन इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू। राज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए ट्राई कर रहा है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड माया है, हीज फ्रेंड हु हेल्प्स हिम ओवर द फ़ोन, जो उसको हेल्प करती है फ़ोन में। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट सीन देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग राज रूम, राज के रूम में सुबह सुबह राज वेकिंग अप लेट, राज देरी से जागता है। ओह नो आई ओवर स्लेप्ट अगेन, अब राज कहता है ओह नो मैं फिर से देर तक सो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्रेज यूज़ हुआ है ओवर स्लेप्ट। ओवर स्लेप्ट का मतलब होता है देर तक सोना। फ्रेंड्स ये एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है जो कि वो देर तक सो गया। इसको अपनी डेली कन्वर्जेशन में हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए सेंटेंस देखते हैं। आई ओवर स्लेप्ट दिस मॉर्निंग एंड मिस्ड माई फर्स्ट क्लास, मैं आज देर तक सो गया और मेरी फर्स्ट क्लास छूट गई। सेकेंड सेंटेंस है आई ओवर स्लेप टूडे एंड आई मिस्ड माई बस, मैं आज देर तक सो गया और मेरी बस छूट गई। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। ही ओवर स्लेप्ट बिकॉज ही स्टडीड लेट एट नाइट, वो आज देर तक सो गया क्योंकि वो कल रात को बहुत देर तक पढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स ये है हम ये ओवर स्लेप्ट का यूज़ अपनी डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। ओह नो फ्रेंड्स एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जो कि हम किसी चीज़ में सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है अरे नहीं, ओह नो। तो ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। राज चेक्स द टाइम, राज टाइम देखता है, चेक करता है। राज कहता है आई एम रनिंग लेट, माई इंटरव्यू इज़ एट 10, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू 10 बजे है। फ्रेंड्स रनिंग लेट एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है समय से पीछे चलना। किसी काम का कुछ समय था और आप लेट हो गए हैं तो वहाँ पर आप एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे रनिंग लेट। तो फ्रेंड्स आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी आई एम रनिंग लेट फॉर द ऑफिस, सॉरी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। यदि कोई आपको व्यक्ति आपसे आके कुछ बोलना चाहता है, बात करना चाहता है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो आप ये इंग्लिश सेंटेंस वहाँ पर कह सकते हैं, सॉरी आई एम रनिंग लेट फॉर द ऑफिस, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। आई विल गेट बैक टू यू टुमारो मतलब मैं तुमसे कल बात करूँगा या मैं तुमसे कल मिलूँगा, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ रनिंग लेट सो द मीटिंग विल स्टार्ट अ बिट लेटर, आज वो थोड़ा लेट हो रही है इसीलिए हम मीटिंग थोड़ा लेट शुरू करते हैं। तो इस तरीके से यदि कोई मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को वहाँ पर कह सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। हरी अप वी आर रनिंग लेट फॉर द मीटिंग, जल्दी करो हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हरी अप वी आर रनिंग लेट फॉर द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ हुआ है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। अब नेक्स्ट सीन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन है ऑन द वे टू द स्टेशन, रास्ते में स्टेशन की ओर जाते हुए। अब राज कहता है कि आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस विदाउट ब्रेकफास्ट, मैं बिना नाश्ता किए ही घर से दौड़ पड़ा, मतलब मैं बिना नाश्ता किए ही आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है रश्ड आउट। रश्ड आउट का मतलब होता है जल्दी से बाहर निकल जाना है, जल्दी से किसी चीज़ में जल्दी से भागम भाग में निकलना। आइए सेंटेंस देखते हैं। शी हैड टू रश आउट टू द हाउस टू कैच द बस, उसे बस पकड़ने के लिए जल्दी घर से निकलना पड़ा। एक और सेंटेंस बनाते हैं। आई हैड टू रश आउट विदाउट ब्रेकफास्ट, मुझे बिना खाए ब्रेकफास्ट किए बिना नाश्ता किए हुए जल्दी जाना पड़ा। एक और सेंटेंस देखते हैं। दे रश्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई तो मुझे जल्दी घर के लिए निकलना पड़ा। तो इसे आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं। सीन है एट द स्टेशन। ही सीज द ट्रेन लिविंग, राज देखता है कि ट्रेन वहाँ से जा रही है। राज शाउटिंग, राज चिल्लाने लगता है नो आई मिस्ड द ट्रेन, नहीं मेरी ट्रेन छूट गई है। या फ्रेंड्स देखिए आई मिस्ड द ट्रेन, मिस्ड द ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन छूट जाना। तो फ्रेंड्स ये एक ईडियम है लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को किसी अवसर को खोने के लिए, कोई मौका खोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिस द ट्रेन से आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इफ़ वी डोंट लीव नाउ वी विल मिस द ट्रेन, यदि हम अभी नहीं निकलेंगे तो हम अपनी ट्रेन को, हमारी ट्रेन छूट जाएगी।
एक और सेंटेंस, वी मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। हमारी जो है ट्रैफिक के कारण हमारी ट्रेन छूट गई। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब अवसर खोना, कोई मौका खोना, कोई अपॉर्चुनिटी खोना, उसे आप मिस द अपॉर्चुनिटी कहेंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवसर। यू शुडेंट हैव मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें ये अवसर नहीं खोना चाहिए था। नेक्स्ट सीन, राज कॉल्स माया। राज कॉल करता है माया को, माया उसकी फ्रेंड है। अब राज कहता है माया से, माया आई मेस्ड अप, द ट्रेन इज़ गॉन। उसने कहा माया मैंने गड़बड़ कर दी है, ट्रेन छूट गई है, ट्रेन चली गई है। तो माया मुझसे गड़बड़ हो गई है, ट्रेन जा चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेस्ड अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेंड्स आइए इससे कुछ सेंटेंस देखते हैं। डोंट मैस अप द प्रेजेंटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे में गड़बड़ मत करना। तो डोंट मैस अप द प्रेजेंटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सेंटेंस देखिए, डोंट मैस अप द प्रोजेक्ट बाय वर्किंग केयरलेसली। लापरवाही से काम कर कर इस प्रोजेक्ट को ख़राब मत कर देना। एक और सेंटेंस देखिए, आई मेस्ड अप माई एग्ज़ाम बिकॉज आई डिडंट प्रिपेयर वेल। मैंने अपने एग्ज़ाम में गड़बड़ कर दी क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। नेक्स्ट सीन, माया। माया कहती है काम डाउन, डोंट पैनिक, वी कैन फिगर इट आउट। काम डाउन, शांत हो जाओ, डोंट पैनिक, घबराओ मत, वी कैन फिगर इट आउट, हम कोई हल निकाल लेंगे या हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन से फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं। काम डाउन मतलब शांत हो जाओ, जैसे कि आप कह सकते हैं प्लीज़ काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन। प्लीज़ काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ओके। शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। या फिर आप इस तरीके की सेंटेंस बना सकते हैं, द टीचर टोल्ड द नॉइसी क्लास टू काम डाउन। टीचर ने जो है क्लास जो कि बहुत चिल्ला रही थी, शोर शराबा वाली क्लास को कहा कि शांत हो जाइए। तो इस तरीके से आप काम डाउन वोकैबुलरी को यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका फिगर आउट। फिगर आउट मतलब होता है किसी भी चीज़ का हल निकालना, सोल्यूशन ढूंढना, किसी भी प्रॉब्लम का हल खोजना। इसे इस तरीके से यूज़ करें, डोंट वरी वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। घबराइए मत, हम इसे साथ में हल करेंगे, हम इस मुश्किल से साथ में निकलेंगे। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं, शी इज़ स्मार्ट, शी कैन फिगर आउट द प्रॉब्लम ईजीली। वो बहुत ही चतुर है, स्मार्ट है और वो इस प्रॉब्लम से आसानी से इसका हल निकाल लेगी। तो शी इज़ स्मार्ट, शी कैन फिगर आउट द प्रॉब्लम ईजीली। नेक्स्ट सीन, अब यहाँ पर माया सोल्यूशन लेके आती है, उसका कुछ हल निकालती है। वो कहती है राज से, राज टेक अ कैब, इट माइट कॉस्ट मोर बट इट्स वर्थ इट। कैब ले लो, थोड़ा महंगा होगा लेकिन ज़रूरी है। अब राज कहता है, यू आर अ लाइफ सेवर माया, तुमने मेरी जान बचा दी माया, यू आर अ लाइफ सेवर। अब देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं। फर्स्ट जो सीन है वहाँ पर ये यूज़ हुआ है, इट इज़ वर्थ इट। इट इज़ वर्थ इट मतलब होता है ये इसके लायक है, मतलब ये जो चीज़ है उस चीज़ को सूट कर रही है, लायक है इसके। जैसे कि सेंटेंस से और अच्छे से समझते हैं, द हाइक वॉज टफ बट द व्यू वॉज वर्थ इट। मतलब चढ़ाई बहुत ऊंची थी, टफ थी, कठिन थी, लेकिन वहाँ से नज़ारा देखने लायक था। एक और देखिए, द मूवी वॉज लॉन्ग बट इट इज़ वर्थ इट। जो मूवी थी बहुत लंबी थी लेकिन ये अच्छी थी, देखने लायक मूवी थी। जैसे कि एक और सेंटेंस देखते हैं, स्टडिंग हार्ड इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वर्थ इट इन द एंड। पढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, हार्ड चीज़ होती है, लेकिन अंत में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। एक और जो यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है वो है लाइफ सेवर। लाइफ सेवर मतलब होता है जो आपको आपकी प्रॉब्लम, संकट के समय में आपको मदद करने वाले इंसान को हम कहते हैं लाइफ सेवर, जो आपके जीवन रक्षक कहते हैं, जिसे जो आपकी जान बचाता है। तो जैसे आप सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, आपको बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है और आपके लिए कोई पानी लेके आया, तो आप उसे कह सकते हैं, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग वाटर, यू आर अ रियल लाइफ सेवर। या फिर आप इस तरीके से कहते हैं, आपको भूख जोर से लग रही है, आपके लिए कोई खाना लेकर आ गया है, आप उसे कहें, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग फूड, यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ रियल लाइफ सेवर।
या फिर आप बारिश हो रही है ज़ोर से और आपके पास में एक्स्ट्रा अम्ब्रेला नहीं है, कोई आपके लिए एक्स्ट्रा अम्ब्रेला लेके आ गया, तो आप वहाँ दैट एक्स्ट्रा अम्ब्रेला वॉज अ लाइफ सेवर इन द रेन। दैट एक्स्ट्रा अम्ब्रेला वॉज अ लाइफ सेवर इन द रेन। फाइनल सीन है फ्रेंड्स, राज रीचेस जस्ट इन टाइम। राज स्माइलिंग, राज थोड़ा सा हंसता है, वो अब एकदम ठीक समय पे पहुंच गया है। फ्यू, आई मेड इट जस्ट इन टाइम। अब उसने एक राहत की सांस ली। फ्यू मतलब एक राहत की सांस ली, एक साउंड होता है ये। मैं ठीक समय पर पहुंच गया, उसने से कहा मैं ठीक समय पर पहुंच गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या ईडियम यूज़ हुआ है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचना किसी भी जगह पर। तो फ्रेंड्स देखिए इसे कैसे डेली यूज सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। वी रीच्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर द फ्लाइट। हम एयरपोर्ट पे फ्लाइट के जस्ट टाइम पर ही बिल्कुल समय पर पहुँचे। अब कोई टीचर है वो होमवर्क चेक कर रहे हैं, उसी समय कोई होमवर्क फटाफट कर रहा है और जैसे ही टीचर आया उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब वो बंदा कहेगा अपने फ्रेंड से, या उसका फ्रेंड कहेगा ही फिनिश्ड हीज होमवर्क जस्ट इन टाइम बिफोर द टीचर चेक्ड। ही फिनिश्ड हीज होमवर्क जस्ट इन टाइम बिफोर द टीचर चेक्ड। टीचर के चेक करने से जस्ट पहले ही उसका होमवर्क उसने कंप्लीट कर लिया। या फिर आप कहें वी रीच्ड द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू बोर्ड द ट्रेन। ट्रेन पर चढ़ने से के जस्ट कुछ समय पहले ही हम स्टेशन पर पहुंच गए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फ्यू लिखा है, FPHEW, फ्यू एक राहत की सांस का एक साउंड होता है, साउंड ऑफ रिलीफ होता है उसे। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए यूज़ किया है फ्यू। आई मेड इट जस्ट इन टाइम, मतलब उसने राहत की सांस ली और राज ने कहा मैं ठीक समय पर पहुँच गया। फ्रेंड्स ये जो कुछ भी हमने सीखा है हमें याद रहे, इसलिए हम खुद एक स्टोरी अपने आप से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। स्टोरी है, दिस मॉर्निंग आई ओवर स्लेप्ट बिकॉज माई अलार्म डिडंट रिंग। व्हेन आई फाइनली वोक अप आई रियलाइज्ड आई वॉज रनिंग लेट फॉर वर्क। I quickly got ready and had to rush out of the house without even eating breakfast. On the way, I almost missed the train, but luckily I reached just in time. While on the train, I remembered I had forgotten an important file. Oh no, I really messed up today, I thought. I tried to calm down and told myself, don't panic, I'll figure it out. Later, my colleague brought the file to the office for me. What a lifesaver. By the end of the day, even though it had been stressful, I realized the hard work was worth it. Yes, I said to myself, it is worth it. फ्रेंड्स इन एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब, ईडियम और वोकैबलरी को 2-3 बार ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस करें और अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना शुरू करें। ये वो वोकैबलरीज, एक्सप्रेशन और फ्रेजल वर्ब हैं, ईडियम्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। तो फ्रेंड्स आप इन्हें एक नोटबुक में ज़रूर नोट करें और इसे आज से ही अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएं। Friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching my videos.